नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विद्यानंद त्रिपाठी, मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ बंसल हॉस्पिटल भोपाल में। आज मैं बात करूँगा डायबिटीज़ और उसके किडनी में होने वाले असर के बारे में। सबसे पहला सवाल तो है कि डायबिटिक किडनी डिसीज़ क्या है। तो डायबिटीज़ अगर अनकंट्रोल रहती है, उसका अगर सही समय पे प्रॉपर इलाज ना लिया जाए तो इन हाई शुगर की वजह से हमारी जो किडनी है वो डैमेज होती है। इसे मेडिकल लैंग्वेज में डायबिटिक किडनी डिसीज़ बोला जाता है। तो कैसे होती है डायबिटिक किडनी डिसीज़? अगर आपके शुगर लेवल्स लंबे समय तक बहुत हाई रहते हैं तो ये किडनी की जो स्मॉल वेसल्स हैं, छोटी नसें हैं, उनको डैमेज करते हैं। तो सबसे पहले तो किडनी की जो छन्नियाँ होती हैं, जिन्हें हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, उनसे प्रोटीन का लीकेज होने लग जाता है। प्रोटीन पेशाब के माध्यम से बाहर निकलने लग जाता है और धीरे धीरे ये स्थिति किडनी को और डैमेज करती है। उसके बाद किडनी फेलियर के सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे शरीर में सूजन का आना, भूख कम लगना और किडनी फेलियर के जो बाकी लक्षण हैं। और कुछ समय के बाद ये किडनी एंड स्टेज किडनी की तरफ चली जाती हैं, जहाँ व्यक्ति को जीवित रखने के लिए डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो डायबिटिक किडनी डिसीज़ क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में जानना हमारे लिए क्यों इतना ज़रूरी है? तो सबसे प्रमुख कारण तो है कि डायबिटीज़ का नंबर पूरी दुनिया में बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है और इंडिया में भी इसके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो जैसे जैसे डायबिटीज़ का नंबर बढ़ रहा है, किडनी डिसीज़ के नंबर बढ़ रहे हैं और डायबिटिक किडनी डिसीज़ में मोर्टेलिटी बहुत हाई है, आगे इलाज का खर्चा बहुत अधिक है। इन मरीजों में हार्ट अटैक, हृदय से होने वाली बीमारियां, इन्फेक्शंस, इनकी संभावना बहुत अधिक होती है, जिनकी वजह से मृत्यु दर ज़्यादा होती है। अगली चीज़ है कि डायबिटीज़ को समय पे कंट्रोल कर इन बीमारियों को बचाया जा सकता है, इसलिए इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप अपनी डायबिटीज़ का अच्छा ख्याल रखते हैं, रेगुलर फॉलोअप में रहते हैं, तो इन बीमारियों से आप बच सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कितने परसेंट लोगों को किडनी डिसीज़ होने की संभावना होती है जो लोग डायबिटिक हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में ये परसेंट है 30 से 40 और टाइप 2 डायबिटीज़ में है 10 से 40। कितने ड्यूरेशन के बाद अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड हो तो आपकी किडनी खराब हो सकती है? तो सामान्यतः यह देखा गया है कि 8 से 10 साल के पहले किडनी डिसीज़ होने की संभावना नहीं होती। तो अगर इतने समय तक अगर आपने डायबिटीज़ का इलाज नहीं लिया या आपको डायबिटीज़ पता ही नहीं है, तो ही किडनी डिसीज़ होने की संभावना होती है। किन लोगों में किडनी खराब होने की संभावना अधिक होगी? तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो है टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए कि अगर वो 20 साल की उम्र से पहले डायबिटीज़ किसी को डायग्नोस हुई है। दूसरा है अगर आपका शुगर का लेवल बहुत हाई है, आपका HbA1c लेवल 7 से ऊपर बहुत लंबे समय तक रहा हो। एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है अगर आपके परिवार में भी डायबिटीज़ के द्वारा किडनी खराब होने की हिस्ट्री हो, कि अगर आपके माता पिता को भी डायबिटिक किडनी डिसीज़ है, ऐसी स्थिति में आपकी किडनी डिसीज़ होने की संभावना अधिक है। ऐसे लोग जिनका बीपी कंट्रोल अच्छा नहीं है, डायबिटीज़ के ज़्यादातर मरीजों में बीपी हाई होता है। अगर इस बीपी को 130/80 जो हम टारगेट देते हैं, अगर इस पर कंट्रोल नहीं रखा गया है तो इससे किडनी खराबी होने की संभावना जल्दी और अधिक होती है। अगली चीज़ है अगर आपको ओबेसिटी है, आप स्मोकर हैं, आप अन्य किडनी खराब होने वाली दवाइयाँ जैसे पेन किलर्स हैं, इनका सेवन कर रहे हैं, तो ये स्थितियाँ आपको किडनी खराब होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम पता करें कि मेरी डायबिटीज़ की वजह से मेरी किडनी ख़राब हो गई है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि किडनी के सिम्टम्स, जो किडनी बीमारी के लक्षण होते हैं, अगर आपकी आंखों के चारों तरफ सूजन आ रहा है, आपके पैरों में सूजन आ रहा है, आपको वीकनेस महसूस हो रही है, चलने में आप जल्दी थक जाते हैं, आपकी भूख कम हो गई है, तो ये लक्षण किडनी की बीमारी के हैं। आपका बीपी सडनली पहले की तुलना में अधिक रहने लग गया है, जो बीपी पहले 1 या 2 दवाइयों पे कंट्रोल था, अब उन्हीं दवाइयों पे बीपी बहुत अधिक है, तो ये आपकी किडनी की खराबी का एक इंडिकेटर हो सकता है। अगर आपका डायबिटीज़ जो कि अच्छा कंट्रोल था सडनली लो होने लगा है, या डायबिटीज़ की दवाइयों की ज़रूरतें कम हो गई है, ये एक बहुत कॉमन सिम्टम्स है और ज़्यादातर डायबिटीज़ के मरीजों में किडनी बीमारी पता ऐसे ही चलती है कि सडनली उनका शुगर लो हो जाता है और टेस्ट करने पे पता चलता है कि उनको किडनी की खराबी है। अगली चीज़ है कि अगर जो आपकी दवाइयों की रिक्वायरमेंट्स डायबिटीज़ की है वो काफ़ी कम पहले से हो गई है, तो ये सब स्थितियां हैं जहां पे आप ये सोच सकते हैं कि आपकी डायबिटीज़ की वजह से आपकी किडनी में लक्षण है। अब आते हैं कि इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है, हम टेस्ट के द्वारा कैसे पता करते हैं कि आपकी किडनी खराब है। सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है यूरिन में प्रोटीन की मात्रा। तो सबसे पहले तो ये माइक्रो एल्बुमिन होते हैं, जो माइनर छोटे प्रोटीन होते हैं, इनको पता किया जाता है। तो अर्लीस्ट ये होता है यूरिन फॉर माइक्रो एल्बुमिन टेस्ट, या और बेहतर इसका पैरामीटर है यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशो। अगर इसकी मात्रा
अधिक है तो ये इंडिकेट करता है कि डायबिटीज़ की वजह से आपकी गुर्दे की जो छन्नियाँ हैं, ग्लोमेरुलस हैं, वो डैमेज हो चुकी हैं और यहाँ से ये बीमारी आगे बढ़ती है। तो यूरिन में प्रोटीन चेक करने का सबसे सिंपल मेथड है डिपस्टिक मेथड। आप घर में भी जो प्रोटीन की स्टिक्स आती हैं उसको यूरिन में डुबो के उनके जो कलर के चेंजेस हैं उस बेस पे ये पता किया जा सकता है कि आपकी यूरिन में प्रोटीन आ रहा है। और अगर प्रोटीन आ रहा है तो आपको तुरंत नेफ्रोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए, जिसमें अगले कदम, अगले टेस्ट जो होते हैं उनसे इस बीमारी को कंफर्म किया जाता है। अगला टेस्ट है ब्लड में यूरिया और क्रिएटिनिन। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सस्ते टेस्ट हैं। अगर आपकी किडनी का काम कम हुआ है तो समय के साथ साथ आपके ब्लड में जो जो टॉक्सिन्स हैं उनकी मात्रा बढ़ने लग जाती हैं। तो यूरिया क्रिएटिनिन की मात्रा का अधिक होना ये इंडिकेट करता है कि किडनी के काम कम हो गए हैं। फिर अल्ट्रासाउंड का टेस्ट होता है जिसमें किडनी की साइज़ देखी जाती है। आमतौर पे डायबिटीज़ से होने वाली किडनी की बीमारियों में किडनी की साइज़ अधिक होती है, बड़ी होती है, वो छोटी नहीं होती। जैसे हम बात करते हैं कि अगर आपकी किडनी खराब है तो आपकी किडनी की साइज़ छोटी होती जाएगी, पर डायबिटीज़ में सामान्यतः ऐसा नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, बहुत सिंपल टेस्ट हैं जिनसे ये पता किया जा सकता है कि डायबिटीज़ के द्वारा आपकी किडनी खराब है या नहीं। अगली चीज़ है कि इन मरीजों में कुछ और अदर ऑर्गन्स के इन्वॉल्वमेंट को भी देखा जाता है, जैसे आँखों में रेटिनोपैथी। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ की वजह से किडनी खराबी की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे 70 से 80% लोगों में आँखों की रेटिना में भी डायबिटीज़ के चेंजेस आ जाते हैं। तो हम सभी मरीजों को आई चेकअप के लिए भेजते हैं और अगर आँखों में डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो ये इंडिकेटर होता है कि शायद किडनी में भी असर हो, या कोई पेशेंट अपनी उसकी विज़न में समस्या की वजह से आँख के डॉक्टर के पास गया है और वहाँ रेटिनोपैथी आती है तो ऑटोमेटिकली किडनी के टेस्ट किए जाते हैं और पता किया जाता है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी है या नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिससे आप अपनी किडनी की खराबी है या नहीं इसको पता कर सकते हैं। अब आगे हम आएंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में। क्या क्या इसका मैनेजमेंट क्या होता है? तो मैनेजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे हम सुनते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि बचाव ज़्यादा बेटर है कि इस बीमारी तक आप जाएँ ना, क्योंकि एक बार अगर आपको डायबिटिक किडनी डिसीज़ हो चुकी है तो इस बीमारी का क्योर नहीं है। ये समय के साथ बढ़ती जाएगी और एक दिन ऐसी स्थिति ज़रूर आएगी जहाँ किडनीज़ अपना काम नहीं कर पाएंगी। तो प्रिवेंशन क्या है? अपने शुगर का कंट्रोल बहुत अच्छा रखें, अपने डायबिटीज़ के जो डॉक्टर हैं उनके रेगुलर फॉलोअप में रखें। जो 3 मंथली HbA1c का टेस्ट होता है उसका टारगेट लेवल 7 से नीचे रखें। अपने बीपी को बहुत अच्छा कंट्रोल रखें। सिर्फ डायबिटीज़ ही नहीं, अगर आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है तो वो भी आपकी किडनी के लिए खतरा है, वो किडनी की खराबी को जल्दी करेगा। तो ये टारगेट 130/80 mm ऑफ Hg बीपी का टारगेट होता है और इसके लिए डॉक्टर कुछ खास बीपी की दवाइयाँ हैं जो किडनी की खराबी को बचाती हैं, उनको हम बोलते हैं AC इनहिबिटर्स या ARBs। कॉमनली आपने नाम सुने होंगे, टेलमिसार्टन है, लोसार्टन है, रेमिप्रिल है। तो इन दवाइयों के द्वारा बीपी को कंट्रोल किया जाता है। तो ये यूरिन से प्रोटीन के लीकेज को कम करती हैं और किडनी की बीमारी अगर हो भी चुकी है तो उसके प्रोग्रेशन को स्लो करती हैं, आपके डायलिसिस की स्थिति आने को और ज़्यादा डिले करती हैं। तो इसका ध्यान रखना होता है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोटीन का इंटेक कम करना। आपको डाइटरी बहुत सी सलाह दी जाती है इसको बचाव के लिए, कि जो लोग बहुत ज़्यादा एनिमल प्रोटीन्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा पनीर लेते हैं, इसको कम किया जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोटीन लेंगे किडनी की छन्नियों को उतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा और इसकी वजह से प्रोटीन लीकेज बढ़ेगा और किडनी की खराबी जल्दी आएगी। फिर डायबिटीज़ के मरीजों में एक प्रमुख सुझाव दिया जाता है कि आप दूसरी दवाइयाँ जो किडनी को ख़राब करती हैं, जिसमें आती हैं पेन किलर्स। आपने देखा होगा, आप ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटीज़ ओल्ड एज के लोगों में होता है। आफ्टर 50-60 आपकी किडनी की बीमारी की शुरुआत हो रही है। उस समय आपको जोड़ों में दर्द है, आपकी उम्र की वजह से शरीर में और कहीं दर्द है और लोग पेन किलर लेने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप में ऑलरेडी रिस्क है, आपको बीपी है, आपको शुगर है और आप इस तरह की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो इससे किडनी खराबी की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो इस तरह की दवाइयों का सेवन ना करें। अपने वजन को नियंत्रित रखें। इसको हम बहुत ज़्यादा गंभीरता से लोग नहीं लेते, लेकिन आपका अगर वजन ज़्यादा है, हमने बात की कि डायबिटीज़ से किडनी कैसे ख़राब होती है, हाइपर फिल्ट्रेशन इंजरी होती है। डायबिटीज़ की वजह से आपकी जो धमनियाँ हैं, जो आपकी छोटी वेसल्स हैं किडनी की, उनको एक्सेस वर्क करना पड़ता है, वहाँ ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपका वजन ज़्यादा होगा तो उतना ही ज़्यादा काम होगा और उतनी ही जल्दी किडनी ख़राब होगी। तो आप रेगुलर व्यायाम करें, रोज़ 1 से 2 घंटे तक आप वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें और अपने वजन को नियंत्रित रखें। नमक का सेवन कम करें, क्योंकि जितना नमक लेंगे उतना ही ज़्यादा आपका बीपी बढ़ेगा। नमक की वजह से सूजन की टेंडेंसी बढ़ेगी। डायबिटीज़ के ज़्यादातर मरीजों में जिनकी किडनी ख़राब है, उनमें पानी एकुमुलेट होने लगता है, सूजन होने लग जाती है।
डायबिटीज़ या डायबिटीज़ से होने वाली किडनी की बीमारियों के बारे में अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप मेरे चैनल के माध्यम से मुझसे सवाल कर सकते हैं। धन्यवाद।